नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल जुडिशियल व्यू में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वक़्फ़ के विषय में और आपको बताएँगे कि वक़्फ़ क्या है और इसमें अभी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में एक संशोधन बिल पारित किया है और 5 अप्रैल 2025 को हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा फाइनल अनुमति प्रदान करके इसको कानून का दर्जा दे दिया है। जिसके विषय में हम आपको बताएँगे कि यह वक़्फ़ प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, वक़्फ़ क्यों बनाया जाता है और वक्फ बोर्ड का इससे क्या मतलब है और इस वक्फ बोर्ड को बनाने के प्रति क्या उद्देश्य रहा है, इस पर हम जो है विशेष चर्चा करना चाहेंगे। मित्रों, वक्फ का जो उर्दू शब्द है, इसका अर्थ होता है वकूफ़ा। ये वकूफ़ा शब्द से बना हुआ शब्द है वक्फ, जिसका अर्थ होता है ठहरना या फिर रुकना। मुस्लिम विधि में यह बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और हम जानते हैं कि मुस्लिम विधि में वक्फ के तहत लोग अपनी प्रॉपर्टीज़, अपने चल अचल संपत्ति समाज और धर्म के लिए दान कर देते हैं, जिसका उपयोग किसी गरीब, किसी असहाय व्यक्ति के लिए वक्फ बोर्ड के ज़रिए किया जाता है, जिस पर एक हाल ही में संशोधन हुआ। संशोधन होने का रीज़न क्या था, इसको मैंने आपको बताया है। आगे आप हमारी वीडियो में देखेंगे कि कुछ ऐसे रूल्स इसमें लागू हो गए थे जो हमारे समाज के लिए हितकर नहीं थे, जिनके लिए हम जब अध्ययन इसको करते थे तो देखते थे कि बहुत सारी समस्याएं इस वक्फ बोर्ड में आने लगी थी और यही एक कारण है कि इसको संशोधन करना आवश्यक हो गया। मित्रों, आप हमारे इस चैनल पर यदि नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और हमारे प्रत्येक वीडियो को जो आप देखेंगे, ये हमारे जुडिशरी के एग्ज़ाम से संबंधित है। अभी जो हाल ही में संशोधन हुआ है, ये हमारे मोहम्मडन लॉ यानी कि जो हमारा एचजीएस या सिविल जज का पेपर है, इससे संबंधित एक प्रश्न ये ज़रूर बनेगा। प्रश्न नोट करें कि वक्फ बोर्ड क्या है, इसमें किन खामियों की वजह से 2025 संशोधन बिल लाया गया और इसमें कौन से ऐसे संशोधन हैं जो अलाउ किए गए। ऐसे 14 संशोधनों के बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे। ये प्रश्न एचजीएस और सिविल जज की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। वक्फ की संपत्तियों के बारे में हम आगे बताएंगे कि इसके जो कार्यक्षेत्र में काम करने वाले अधिकारी लोग, इनका कार्यकाल भी सीमित किया गया, अर्थात इनके कार्यकाल को भी बताया गया कि ये कितने वर्ष तक जो है इसमें सेवा दे सकेंगे और इसमें वक्फ की प्रॉपर्टी की वित्तीय पारदर्शिता रखी जाएगी, अर्थात सारी प्रॉपर्टी को ऑनलाइन जो है अटैच किया जाएगा, ऑनलाइन रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसके अलावा अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी लीज पर दी जाती है तो वो लीज की सीमा क्या होगी और उस लीज की जो शर्तें हैं उनको नए तरीके से परिभाषित किया जाएगा। इसके बाद पूरे देश में सभी राज्यों के लिए एक जैसी वक्फ की नीति बनाई जाएगी, अलग अलग नहीं होगी। इसके बाद हमको ये भी अधिकार प्रदान कर दिया गया कि अगर कोई वक्फ संपत्ति है तो उसका अंतिम स्वामित्व का अधिकार रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार तय किया जाएगा, अर्थात अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड इसके कोई मौजूद हैं तभी उसको स्वामित्व का हक प्रदान किया जाएगा। ये देखा जाएगा कि यह संपत्ति उसका मालिकाना हक प्रदान करना कैसे संभव होगा। अर्थात अगर कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को ये कहता है कि मैं इसको अपने वक्फ में दान कर रहा हूँ या वक्फ संपत्ति में इसको हम देना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसका मालिकाना हक शो करने के लिए आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड ही अंतिम रूप से महत्वपूर्ण रिकॉर्ड माना जाएगा। इसके अलावा अदालती कार्यवाहियों में भी हमारे सिविल न्यायालय को इस पर वाद संस्थित करने का नागरिकों को अधिकार प्रदान कर दिया गया है। मित्रों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है जो कि संशोधित बिल 2025 में शामिल किया गया और यह पूरे देश में 5 अप्रैल 2025 से एक नए कानून के रूप में पूरे भारत में लागू हो चुका है। मित्रों, आपको हम बता दें कि वक्फ की प्रॉपर्टीज में सबसे ज़्यादा जो ज़मीन या संपत्तियां हैं वो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो भारत में यूपी में है। और यदि पूरे भारत में देखा जाए कि किसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो नंबर 1 पर हमारी रेलवे है,
नंबर 2 पे हमारे सशस्त्र सेना बल के पास है और उसके बाद नंबर 3 पर वक्फ बोर्ड पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अचल संपत्तियां रखे हुए है, अर्थात सबसे ज़्यादा भूमियां इन्हीं के पास मौजूद है। उसी तरह से यूपी में जो सुन्नी संस्था है, सुन्नी बोर्ड है, उसमें बताया गया है कि यूपी में वक्फ बोर्ड की सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ पाई गई हैं। मित्रों, आज हमारे द्वारा जो आपको ये नॉलेज प्रदान किया गया, आपको कैसा लगा? इस पर मैं एक प्रश्न बताना चाहता हूँ कि इस बार एचजेएस में एक प्रश्न ये आ सकता है कि वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन बिल 2025 में कौन-कौन से ऐसे संशोधन किए गए जिन पर आप एक टिप्पणी लिखिए। अर्थात हमारे नए संशोधन बिल अधिनियम वक्फ अधिनियम बोर्ड 2025 के संशोधित बिल में ऐसे कौन-कौन से संशोधन हुए, इस पर आप चर्चा करें। धन्यवाद। नए संशोधित बिल का नाम चेंज कर दिया गया। अब वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का नाम बदल करके एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास, जिसको शॉर्टकट में उम्मीद का नाम दिया गया, अब विधेयक का नया नाम हो चुका है। इसमें अब तक 14 संशोधन अलाउ किए गए हैं इस विधेयक में, और ये 14 संशोधन कौन-कौन से, इस पर हम आगे अभी चर्चा करते हैं। ये 14 संशोधन अलाउ किए गए, वो संशोधन में सबसे महत्वपूर्ण संशोधन नंबर 1 ये है कि धारा 40 को विलय कर दिया गया। अर्थात पुराने जो विल अधिनियम था, पुराना जो वक्फ अधिनियम 1955 था और 95 था, उसमें एक जो धारा जोड़ दी गई थी 2013 में कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर वक्फ बोर्ड द्वारा उसे वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया जाए तो उसके विरुद्ध कहीं कोई अपील संभव नहीं थी, और वो संपत्ति जो है वक्फ संपत्ति पूर्णतः मान ली जाती थी, तो वो धारा 40 उन्होंने समाप्त कर दिया। दूसरा, सार्वजनिक आपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया। अब प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को अब इस पर आपत्ति करने का अधिकार ऑनलाइन प्रदान कर दिया गया। यदि किसी भी व्यक्ति को संपत्ति वक्फ में शामिल की जाती है बिना उसके जो परमिशन के, या उसने कोई प्रॉपर्टी किसी को वक्फ की है कोई संस्था में, तो उस संस्था के द्वारा यदि उसका दुरुपयोग किया जा रहा है या वक्फ के जो कार्यकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा अपने कर्तव्यों को पूर्णतः ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है, तो इस पर कोई भी भारतीय नागरिक आपत्ति कर सकता है। तीसरा है धारा 52 ए समाप्त कर दिया गया। धारा 52 ए ये वक्फ की प्रॉपर्टी पर अतिक्रमण करने पर सजा का प्रावधान करता था, और यह धारा समाप्त कर दी गई, यानी कि अब वक्फ प्रॉपर्टी पर यदि कोई व्यक्ति अतिक्रमण करता है तो उस पर सजा नहीं की होगी। चौथा, पांचवें में हम ये बात करते हैं कि न्यायाधिकरण की शक्तियों को बढ़ाया गया। अर्थात जैसा कि हमने बताया था कि ये इनका न्यायाधिकरण की शक्तियां जो थी ये इन्हीं तक ही सीमित थी, लेकिन अब इसके आगे न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय, यानी कि ट्रिब्यूनल, जो वक्फ ट्रिब्यूनल होता था, उसके निर्णयों के खिलाफ हम अपने जिले की अदालतों में मुकदमा दाखिल कर सकते हैं। अर्थात अब हमारे जिले की अदालतों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी अपीली पावर प्राप्त हो चुकी है। इसके बाद वर्क की संपत्तियों का समीक्षा राज्य सरकार करेगी, और ये देखा जाएगा कितनी प्रॉपर्टियां इसमें शामिल हुई, कितनी प्रॉपर्टियों का इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है, कितनी चल संपत्तियां हैं, कितनी अचल संपत्तियां हैं, इनका समस्त लेखा जोखा ऑनलाइन रखा जाएगा। वक्फ की संपत्तियां ऑनलाइन निरीक्षण की जाएगी। वक्फ संशोधन बिल अधिनियम 2025 का उद्देश्य क्या था, यानी कि जो अभी हाल ही में वक्फ संशोधन बिल 2025 आया है, जिसके तहत राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा स्वीकृति प्रदान करके कानून बना दिया गया, इसकी उद्देश्य क्या थे? तो मित्रों, जान लें कि यह बिल जो है लाया जाना बहुत ही नितांत आवश्यक था, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो कि वक्फ के नाम इन्वेस्ट हो चुकी थी, उनका कोई लेखा जोखा ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं था, और वक्फ की संपत्तियों में दान होना बंद हो गया था।
अर्थात ये प्रॉपर्टी कुछ लोगों के हाथ में निहित हो गई थी, जिसका दुरुपयोग होना शुरू हो गया था। तो मित्रों, इसके तहत धारा 40 समाप्त करना भी बहुत आवश्यक था, जिसमें एकल शक्ति जो है, एक प्रकार से निरंकुश पावर जो है, वक्फ बोर्ड को प्रदान कर दी गई थी, जो किसी भी प्रॉपर्टी के विषय में स्वयं निर्णय करता था। उस निर्णय को हम कहीं भी प्रश्नगत उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते थे। तो ऐसे अधिनियम को में जो आवश्यक संशोधन था, उसको दुरुस्त करने के लिए आवश्यक संशोधन के ज़रिए हम इसकी कुरीतियों को, इसके ऐसे धाराओं को जो हमारे समाज के लिए हानिकारक साबित होती थीं, उसको समाप्त करने के लिए यह वक्फ संशोधन विधेयक बिल 2025 लाया गया। मित्रों, यह पहली बार जो है 3 अप्रैल 2025 को जो है लोकसभा में किरण रिजिजू द्वारा पेश किया गया, और इसके पूर्व में 8 अगस्त 2024 को यह बिल पहली बार लाया गया था, जो 3 अप्रैल 2025 को लोकसभा में किरण रिजिजू द्वारा पेश किया गया, और 4 अप्रैल को राज्यसभा में इसको पेश किया गया। दोनों सदनों से इसको परमिशन मिलने के बाद, यानी बहुमत मिलने के बाद, अंततः जो है 5 अप्रैल को हमारी राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है इस पर हस्ताक्षर कर दिया गया, और जिससे ये नया कानून हमारे देश में 5 अप्रैल 2025 से लागू हो गया। मित्रों, आज हम वक्फ अधिनियम के इतिहास के मामले में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले जानें कि वक्फ बोर्ड का इतिहास क्या है, वक्फ अधिनियम का इतिहास क्या है। तो मित्रों, वक्फ अधिनियम 1954 में पहली बार बनाया गया, और इसमें 1955 में पहला संशोधन किया गया। इसके बाद 1995 में पूर्व में बने हुए वक्फ अधिनियम को नष्ट करते हुए, निरस्त करते हुए पुनः एक नया अधिनियम बनाया गया, जिसमें तमाम अधिकारों को जोड़ा गया। इसके बाद 2013 में इसमें एक संशोधन लाया गया, और इस संशोधन के जरिए धारा 40 वक्फ अधिनियम 1995 के में जो है धारा 40 जोड़ी गई, जिसमें वक्फ बोर्ड को ये पावर दिया गया कि वो जिस भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित कर देगा, उसका अंतिम आदेश होगा, और उस निर्णय का अपील किसी न्यायालय में, यानी कि जिले, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय में अपील या उसको रिवीजन उस आदेश का नहीं किया, यानी कि वक्फ बोर्ड को एकाधिकार प्रदान कर दिया गया था।